बस हम इसको कंक्लूड करते हैं। सो आप क्या यूथ को मैसेज देना चाहेंगे कि यूथ को कौन सी स्किल अपने अलोंग लेके निकलनी चाहिए? क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट आजकल जब निकलता है तो ज़्यादातर उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्किल्स नहीं होती, सो ऑर्गेनाइजेशन उसको हायर नहीं करती। तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो 3-4 स्किल्स हैं जो उसको लेके निकलनी चाहिए यूनिवर्सिटी में से? जी हाँ, बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, और मैं बल्कि यूथ जो आपका चैनल है उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, यूथ टाइम्स के हवाले से, जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की वो 60% कंप्राइज करती है, और जो इसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है अगर हम वो देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें एक ऐसी पिक्चर देता है कि जिसमें हम थोड़े से एम्बिगुअस होते हैं कि हमारी यूथ जो है अगर उसको प्रॉपर डायरेक्शन ना मिली तो वो हमारे लिए फेवर में मतलब अगेंस्ट भी जा सकता है, पाकिस्तान के लिए फेवर में नहीं भी जा सकता अगर उनको सही डायरेक्शन हम लोग नहीं देते। तो मेरे कुछ इम्पोर्टेंट जो मैसेजेस होंगे टुवर्ड्स यूथ वो ये होंगे कि सबसे पहले तो आप एक स्किल आइडेंटिफिकेशन करें कि किस स्किल में आपको मास्टर करना चाहिए, और आपको वो स्किल कंप्लीटली सीखना चाहिए ताकि आपके पास एक यूनिक स्किल हो जो आप मार्केट में लेकर जाएं, और आप अपनी जिसे कहते हैं ना पर्सनल यूएसपी, यूनिवर्सल सेलिंग प्रोपोजिशन, उसको आप वो बना सकें। जाहिर है जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, एक बिजनेसमैन होगा तो वो ये देखेगा सबसे पहले कि मैंने अगर कोई बंदा रखना है तो मेरे पास वो बंदा आए जो कि मेरे काम को इजीली इजीली कर सके, और उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हो जिससे वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके और वैल्यू एडिशन भी ला सके। तो इसी तरीके से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अब अल्टीमेटली वहाँ पे भी ये ज़रूरत है कि वो लोग उनके पास आएँ जो कि एम्प्लॉयबल हो, जिनके पास वो राइट स्किल्स हों, जिनसे वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें और अपनी जो एक्टिविटी है, जो उनकी जॉब है, जो असाइनमेंट है, उसमें वैल्यू एडिशन ला सकें, क्योंकि ज़ाहिर है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में, आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको अल्टीमेटली अपनी एक जगह वहाँ पे बनानी होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि टेक्निकल स्किल्स, चाहे वो कंप्यूटर साइंसेस के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग साइंसेस के हैं, चाहे वो मेडिकल साइंसेस के हैं, तो सबसे पहले आप उनमें अपनी जो एक्सेलेंस है उसको अचीव करें, और यू हैव टू गो बियॉन्ड द बुक। अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज पे बिलीव करेंगे तो शायद वो अडॉप्टिव ना हो, क्योंकि उसमें कभी कभार लिटरेचर, हम फॉरेन लिटरेचर होता है वो भी हम स्टडी करते हैं, तो उसकी मार्केट कंडीशंस डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और लोकल जो मार्केट कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जिस तरह अगर आपने देखा हो तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वो जीडीपी में उसको एडअप करना चाह रहे हैं एज अ न्यू सेक्टर। पहले हम 3 इंडस्ट्रीज को देखते थे, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, और अब हम चौथे को, फोर्थ को भी टैप कर रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और राइट। इसी हिसाब से आपको जो अपना इन्वायरमेंट है, जो यूथ है, उसको अपना इन्वायरमेंट देखना चाहिए कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। मार्केट अडॉप्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कभी कभार बूम होता है, कभी कभार बिल्कुल रिसेशन होता है, एक चीज़ का पीक आता है और फिर उसके बाद फौरन वो बैठ जाती है। एक वक्त था कि जब हम देखते थे कि हर कोई बंदा कोशिश ही कर रहा होता था कि वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग करे, क्योंकि उस वक्त टेलीकॉम कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही थी। फिर उसके बाद वो एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग और एचआरएम और उन चीज़ों का, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर पाकिस्तान में आ रहा था और मुख्तलिफ एफ एम सी जीज जो थी कंपनीज वो पाकिस्तान में खुल रही थी, तो उनको लोग चाहिए थे और वो यहाँ से हायर करते थे। बैंकिंग सेक्टर था वो एक्सपैंड कर रहा था। तो इसमें जो है वो हमें वी हैव टू बी अडॉप्टेड टू द सराउंडिंग्स, मतलब उसमें कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आजकल देखते हैं तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा उनके लिए जाहिर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आईटी जो है वो एक मुझे तो लग रहा है कि ये एवरग्रीन चीज़ होगी, क्योंकि आगे फ्यूचर में तकरीबन 2 to 3 डेकेड्स तक ये जो आईटी है, ये जो जो पाकिस्तान में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनीज भी खुलेंगी। उसकी वजह ये है कि आज हम नई से नई डोमेन्स देखते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये नए डिसिप्लिन है जो कि आते जा रहे हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं। हम ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये फ्यूचर इसका जो है वो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इसका ब्राइट फ्यूचर होगा। उसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिनको देखा जा सकता है। अगर आप देखें कोविड सिचुएशन में मेडिकल साइंसेज जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़कर सामने आई है, और मेडिकल साइंसेज में भी जो वायरोलॉजी है, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक इस पर रिसर्च हो रही है। जो कोविड-19 है उसके लिए अभी हमारे पास कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है, वैक्सीन भी डेवलप नहीं की जा सकी, और एट द सेम टाइम हम ये भी अभी नहीं देख पाए कि उसकी आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं या उसके कौन कौन से एग्जैक्ट सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएंस है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें म्यूटेशंस हो चुकी हैं और उसकी म्यूटेशंस की वजह से
जो इंटेंसिटी ऑफ डैमेज टू द बॉडी होता है वो भी वेरिएट कर रहा है। उसमें बहुत सारी पॉलिसी थ्योरीज हैं जो कि इस पे काफ़ी ज़्यादा इस पे लगाई जा सकती हैं। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, मैं इस पे 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस अपने यूथ को दूंगा। वो ये होगा कि सबसे पहले इन्वॉल्व योरसेल्फ इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। जो भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आइडल सिटिंग जो है वो आपको कहीं भी एडवांटेज नहीं देगी। दूसरी चीज़ है कि सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के ऊपर डिग्री कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आप जो उसके अलाइड डिसिप्लिन हैं उनको भी स्टडी करें और साथ साथ उनको भी लेकर चलें, ताकि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी सीवी के ऊपर एक वैल्यू एडिशन होगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में काउंट करती है। और अगर आप सीवी पे मेंशन करते हैं कि ये स्किल भी मेरे पास मौजूद है, तो उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। नंबर 3, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अडॉप्ट टू योर सराउंडिंग्स। आप अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनसे उनके साथ अडॉप्ट करें, और जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उनके लिए आप काम करें। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, एंड यू विल एक्सेल इन योर लाइफ। आई थिंक इसमें नेटवर्किंग को भी ऐड करना चाहिए कि नेटवर्किंग स्टूडेंट लाइफ के अंदर और वर्कशॉप के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर जाके यूथ को बढ़ानी चाहिए, ताकि अच्छे रिसोर्स उनके साथ अलाइन हो सकें और इजी टू जॉब मार्केट वो सर्च हो सके। सो जी हाँ, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्किंग का। बिल्कुल वो भी होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर कॉर्पोरेट सेक्टर में अल्टीमेटली जो आपके मुख्तलिफ बिजनेसेस आ रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो नेटवर्किंग होती है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्किंग और इंटरपर्सनल नेटवर्किंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पर्सन टू पर्सन भी, कंपनी टू कंपनी भी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी, पब्लिक टू प्राइवेट भी, और प्राइवेट टू पब्लिक भी अल्टीमेटली। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नेटवर्किंग। राइट। सो बासित, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, और माय हम प्लेजर। आइंदा भी आपसे गुफ्तगू करेंगे डिफरेंट स्किल्स के ऊपर और डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जो आपके पास हैं। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।